आपको मात्र विश्वास करने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के होने के लिए बुलाया गया है। अदन के सिद्ध पाप रहित वातावरण में भी परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। हमारी सृष्टि समुदाय के लिए, सहभागिता के लिए और एक परिवार के लिए की गई है, और हम में से कोई भी परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति अकेले अपने आप से नहीं कर सकता। बाइबल में किसी भी ऐसे संत या आत्मिक व्यक्ति का जिक्र नहीं जो विश्वासियों से और विश्वासियों की संगति से दूर एकांत में रहते थे। बाइबल हमें बताती है कि हम एक साथ रखे गए, एक साथ जोड़े गए, एक साथ बनाए गए, एक ही परिवार के सदस्य, एक ही साथ हम उत्तराधिकारी बने, एक साथ थामे गए और एक साथ ही उठाए भी जाएंगे। अब आपका अपना खुद का कुछ नहीं बचा। यद्यपि यीशु के साथ आपका संबंध व्यक्तिगत है, तथापि परमेश्वर इस संबंध को अन्य लोगों से अलग नहीं करते। परमेश्वर के परिवार में आप प्रत्येक विश्वासी से जुड़े हैं और हम सदा के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बाइबल कहती है, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। रोमियो 12:5। यीशु के पीछे चलना सिर्फ विश्वास करना ही नहीं, बल्कि मसीह की देह और उनके परिवार से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना है। हम उनकी देह अर्थात कलीसिया के सदस्य हैं। C.S. लुइस के अनुसार सदस्यता शब्द, मेंबर्स शब्द मसीहत की देन है, किंतु संसार ने इसका अर्थ ही बदल डाला। बाजारों में दुकानों के सदस्यों को वस्तुओं के मूल्य पर विशेष छूट दी जाती है। विज्ञापनकारी सदस्यों के नाम की सूची तैयार करते हैं। कलीसियाओं में भी अब सदस्यता बिना किसी जरूरत या अपेक्षा के मात्र रजिस्टर में नाम लिखे जाने तक ही सीमित रह गई है। पौलुस के लिए कलीसिया का सदस्य होने का अर्थ मसीह यीशु की देह का एक जीवित, विशेष, अत्यावश्यक, परस्पर जुड़ा हुआ अंग होना था। हमें सदस्यता शब्द का बाइबल के अनुसार अर्थ जानने और उस पर चलने की आवश्यकता है। कलीसिया एक देह है, न कि भवन, एक जीवन है, न कि संस्था। शरीर के अंगों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए देह में उनकी संलग्नता, कनेक्शन आवश्यक है। मसीह की देह के अंग के रूप में आपके लिए भी यही सत्य है। आपकी सृष्टि एक विशेष भूमिका के लिए हुई है, परंतु यदि आप किसी जीवित स्थानीय कलीसिया के सदस्य नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में इस दूसरे उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। आप अपने जीवन की भूमिका अन्य लोगों के साथ अपने संबंधों के द्वारा खोजते हैं। बाइबल कहती है रोमियो 12:4-5, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। यदि कोई अंग देह से अलग कर दिया जाए तो कुम्हला जाएगा और वह समाप्त हो जाएगा। ये अपने आप जीवित नहीं रह सकता, और इसी प्रकार यदि आप भी स्थानीय जीवनदायक देह से अलग हो जाएंगे तो आपका आत्मिक जीवन भी बिखर जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए विश्वासियों के आत्मिक पतन का पहला चिन्ह आराधना सभाओं और अन्य सभाओं में उनकी एक सी न रहने वाली असंगत उपस्थिति हुआ करती है। जब भी हम संगति के प्रति लापरवाह होते हैं, तभी दूसरा सब कुछ हमसे सरकना शुरू हो जाता है। परमेश्वर के परिवार की सदस्यता ना तो महत्वहीन है और ना ही उसकी उपेक्षा की जा सकती है। संसार के लिए गिरजाघर परमेश्वर की कार्यावली है। यीशु ने कहा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मत्ती 16:18। कलीसिया अविनाशी है और उसका अस्तित्व अनंत काल तक रहेगा। कलीसिया एवं आपकी भूमिका विश्व की अपेक्षा से परे होगी। जो व्यक्ति यह कहता है मुझे कलीसिया की आवश्यकता नहीं, वह या तो अहंकारी है या फिर अज्ञानी। कलीसिया इतनी महत्वपूर्ण है कि मसीह यीशु ने उसके लिए क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। इफिसियों 5:25 कहता है, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। बाइबल में कलीसिया को मसीह की दुल्हन और मसीह की देह कहा गया है। मैं यीशु से यह कहने की कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं आपसे प्रेम करता हूं किंतु आपकी पत्नी को पसंद नहीं करता, या मैं आपको ग्रहण करता हूं किंतु आपकी देह को नहीं।
परंतु जब भी हम कलीसिया से दूर होते, उसे अपमानित करते या उसके प्रति कोई शिकायत करते हैं, तो हम ऐसा ही करते हैं। बावजूद इसके कि यह परमेश्वर का आदेश है कि हम कलीसिया से उतना ही प्रेम करें जितना प्रेम उससे यीशु करते हैं। बाइबल कहती है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो। दुख की बात यह है कि ज्यादातर मसीही कलीसिया का उपयोग तो करते हैं किंतु उससे प्रेम नहीं करते। आपका स्थानीय मंडली इतिहास में सब विश्वासियों के प्रति केवल कुछ विशेष उल्लेख छोड़कर लगभग हर बार बाइबल में कलीसिया शब्द का प्रयोग स्थानीय दिखने वाली मंडली के संदर्भ में हुआ है। बाइबल के अनुसार कलीसिया बिना मसीही देह रहित अंग, झुंड रहित भेड़ या परिवार रहित बालक के समान है। यह एक अप्राकृतिक स्थिति है। बाइबल कहती है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। इफिसियों 2:19। आज की संस्कृति के स्वतंत्र अहम भाव ने अनेक आत्मिक अनाथों को जन्म दिया है। ऐसे विश्वासी जो एक चर्च से अन्य चर्च में बिना किसी पहचान, दायित्व और प्रतिस्पर्धा के फुदकते फिरते हैं। उन्हें खरगोश के समान फुदकने वाले विश्वासी कहा गया है। अनेक लोग यह भी सोचते हैं कि स्थानीय कलीसिया की सदस्यता ग्रहण किए बिना, यहाँ तक कि अपनी उपस्थिति दर्शाए बिना भी वह अच्छे मसीही हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। बाइबल स्थानीय मंडली के प्रति समर्पण और सक्रिय होने के अनेक ठोस कारण देती है। आपको एक कलीसियाई परिवार की आवश्यकता क्यों है? कलीसियाई परिवार आपको एक वास्तविक विश्वासी की पहचान प्रदान करता है। यदि मेरा संबंध मसीह के अनुगामियों के किसी समूह के साथ नहीं है, तो मसीह यीशु के अनुगामी होने का मेरा दावा सही नहीं हो सकता। यीशु ने कहा, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना 13:35। कलीसिया के परिवार में हमारा विभिन्न पृष्ठभूमि, जाति और सामाजिक स्तर में आना ही संसार के लिए एक शाश्वत गवाही है। आप अकेले ही मसीह की देह नहीं है। इसकी अभिव्यक्ति के लिए आपको अन्य लोगों की भी आवश्यकता है। हम एक साथ मसीह की देह हैं, अलग अलग नहीं। कलीसिया का परिवार आपको आत्म केंद्रित एकाकीपन से स्वतंत्र करता है। स्थानीय कलीसिया एक कक्षा है जहां परमेश्वर के परिवार में अपना अस्तित्व बनाए रखने की शिक्षा दी जाती है। यह एक प्रयोगशाला है जहां निस्वार्थ और सहानुभूति पूर्ण प्रेम का अभ्यास कराया जाता है। एक सदस्य के रूप में आप अन्य लोगों की चिंता करना और उनके अनुभवों में भागीदार होना सीखते हैं। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। 1 कुरिन्थियों 12:26। केवल सामान्य और अपरिपक्व विश्वासियों के संपर्क में ही हम वास्तविक मंडली और नए नियम द्वारा प्रदत्त एक दूसरे के साथ जुड़े रहने और निर्भर रहने की वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं। बाइबल की मंडली में लोग एक दूसरे के प्रति उसी प्रकार समर्पित थे जिस प्रकार हम मसीह यीशु में समर्पित है। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम अपना जीवन एक दूसरे के लिए अर्पित करें। अनेक मसीही को यूहन्ना 3:16 वे जानते हैं, लेकिन 1 यूहन्ना 3:16 से अज्ञात है। उसमें ऐसा लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। परमेश्वर की आपसे यह अपेक्षा है कि आप ऐसा ही प्रेम दूसरे विश्वासियों से करें, उसी रीति से जिस रीति से यीशु ने आपसे प्रेम किया। कलीसिया का परिवार आपकी आत्मिक मांसपेशी के विकास में आपकी सहायता करता है। परिपक्वता की सीमा तक आपका विकास आराधनाओं में मात्र दर्शक के रूप में उपस्थित रहने से कभी नहीं होगा। स्थानीय कलीसिया के पूर्ण जीवन में भाग लेने से ही आपकी आत्मिक मांसपेशियों का विकास होता है। बाइबल कहती है इफिसियों 4:16 में, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए।
परस्पर या एक दूसरे शब्द का प्रयोग नए नियम में लगभग 50 से अधिक बार किया गया है। हमें एक दूसरे से प्रेम करने, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने, एक दूसरे को चिताने, एक दूसरे का अभिनंदन करने, एक दूसरे की सेवा करने, एक दूसरे को शिक्षा देने, एक दूसरे को ग्रहण करने, एक दूसरे का आदर करने, एक दूसरे को सहने, एक दूसरे को क्षमा करने, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहने, एक दूसरे के प्रति सेवा भाव रखने और ऐसे अनेक पारस्परिक व्यवहारों का आदेश दिया गया है। यह बाइबल में बताई गई सदस्यता है। यह आपका पारिवारिक उत्तरदायित्व है, जिनकी परिपूर्णता की अपेक्षा परमेश्वर आपसे एक स्थानीय संगति या मंडली के द्वारा करते हैं। किसके साथ आप ऐसा कर रहे हैं? जब आपकी प्राथमिकता आपके प्रेफरेंस से खेलने वाला यदि आपके आसपास कोई नहीं, तो आपके लिए पवित्र रहना सरल होता है, परंतु वह झूठी और अपरक पवित्रता है। छल की उत्पत्ति एकांत से होती है, और यदि हमारे आसपास चुनौती देने वाला कोई नहीं है, तो अपने आप को परिपक्व समझना मूर्खता है। वास्तविक परिपक्वता संबंधों में ही दिखाई देती है। विकास के लिए हमें बाइबल से अधिक कुछ और भी आवश्यक है। हमें दूसरे विश्वासियों की जरूरत है। एक दूसरे से सीखने के द्वारा एवं एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होने के द्वारा हमारा विकास तीव्रता पूर्वक एवं मजबूती से होता है। जब लोग बताते हैं कि परमेश्वर उन्हें क्या सिखा रहे हैं, तो मैं भी सीखता और विकसित होता हूँ। मसीह की देह को आपकी आवश्यकता है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक विशेष भूमिका है, जिसे आपको उनके परिवार में निभाना है। इसे आपकी सेवकाई कहते हैं, और परमेश्वर ने यह कार्य करने के लिए आपको प्रतिभा भी प्रदान की है। 1 कुरिन्थियों 12:7। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आपकी स्थानीय मंडली परमेश्वर द्वारा निर्मित वह स्थान है जहां आप अपनी प्रतिभा को खोज सकते, विकसित कर सकते और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। आपके पास इससे भी विशाल सेवकाई हो सकती है, किंतु वह स्थानीय गिरजाघर में आपकी सेवा के अतिरिक्त होगी। यीशु ने आपकी सेवकाई के निर्माण का वायदा नहीं किया, उन्होंने कलीसिया के निर्माण का वायदा किया था। आप संसार में मसीह की सेवकाई में भागीदारी होंगे। मसीह यीशु के पृथ्वी पर प्रवास के समय परमेश्वर ने उनकी भौतिक देह के द्वारा कार्य किया। आज वे उनकी आत्मिक देह का उपयोग कर रहे हैं। धरती पर परमेश्वर का उपकरण कलीसिया है। हमें पारस्परिक प्रेम के द्वारा केवल परमेश्वर का प्रेम का आदर्श ही प्रस्तुत नहीं करना है, बल्कि उसे शेष संसार तक पहुंचाना भी है। यह अविश्वसनीय आनंद हम में से प्रत्येक को प्रदान किया गया है। मसीह की देह के अंग होने के नाते हम उनके साथ, उनके पांव, उनकी आंखें, उनका हृदय है। इस संसार में वे हमारे द्वारा कार्य करते हैं। हम सबका सहयोग जरूरी है। पौलुस कहते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। कलीसिया का परिवार आपको पीछे हटने से रोकने में सहायता करेगा। हम में से कोई भी लालच से मुक्त नहीं है। यदि हमें सही परिस्थिति मिल जाए तो मैं और आप कैसे भी पाप करने में सक्षम है। परमेश्वर यह जानते थे, इसलिए उन्होंने हम सभी को एक दूसरे को संभाले रखने का दायित्व दिया है। बाइबल कहती है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। इब्रानियों 3:13। अपने काम से मतलब रखो, यह मसीहियों की उक्ति नहीं है। हमें एक दूसरे के जीवन में शामिल होने के लिए बुलाया गया है और यही आदेश भी दिया गया है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आत्मिक रूप से निरुत्साहित हो रहा है, तो यह आपका दायित्व है कि आप जाकर उसे मंडली में लौटा लाए। याकूब हमसे कहते हैं, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए। याकूब 5:19। स्थानीय कलीसिया का एक दूसरा लाभ यह भी है कि वह परमेश्वर के अगुओं का आत्मिक सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर के अगुओं को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वे हमारी सुरक्षा, चौकसी एवं देखरेख एक चरवाहे के समान करें। हमें बताया गया है
अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राण के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। इब्रानियों 13:17। शैतान ऐसे विश्वासियों से प्रेम करता है जो कलीसिया अर्थात मसीह की देह के जीवन से दूर, परमेश्वर के परिवार और आत्मिक अगुए के प्रति दायित्व से मुक्त रहते हैं, क्योंकि वह जानता है कि ऐसी स्थिति में वे उसकी युक्तियों के सामने असुरक्षित और सामर्थ्यहीन हैं। आपका चुनाव। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह स्वतः ही सांसारिक मानव समाज का अंग बन जाता है, परंतु उस बालक के पालन पोषण, देख रेख एवं स्वस्थ और दृढ़ विकास के लिए एक विशेष परिवार का सदस्य होना भी आवश्यक है। आत्मिक जीवन के लिए भी ठीक ऐसा ही है। आपका नया जन्म होते ही आप परमेश्वर के विश्वव्यापी परिवार के अंग बन जाते हैं, परंतु आपको परमेश्वर के परिवार के स्थानीय स्वरूप का सदस्य होना भी आवश्यक है। चर्च में आने वालों की भिन्नता उनकी प्रतिबद्धता से पता चलता है कि वे चर्च में सिर्फ हाजिरी लगाने आए हैं या चर्च के सदस्य हैं। हाजिरी लगाने वाले मात्र मूक दर्शक ही होते हैं, जबकि सदस्य चर्च की सेवकाई में लगे रहते हैं। हाजिरी लगाने वाले ग्राहक होते हैं, जबकि सदस्य सहयोगी होते हैं। हाजिरी लगाने वाले चर्च का भला तो चाहते, परंतु उसके उत्तरदायित्व के सहयोगी नहीं होना चाहते। ये उन विवाहित जोड़े की तरह होते हैं जो एक दूसरे के साथ तो रहना चाहते हैं, परंतु विवाह के प्रति समर्पित नहीं होना चाहते। स्थानीय कलीसिया परिवार से जुड़ना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह बताता है कि आप अपने आत्मिक भाई बहनों के प्रति केवल बातों में ही नहीं बल्कि वास्तव में समर्पित है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप वास्तविक लोगों से प्रेम करें, ना कि आदर्शमय लोगों से। चाहे आप अपना सारा जीवन एक संपूर्ण सिद्ध चर्च खोजने में क्यों ना बिता दे, परंतु फिर भी आपको वैसा चर्च कभी नहीं मिलेगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने आपको प्रेम किया, उसी प्रकार अधूरे असिद्ध पापियों से प्रेम करने के लिए ही आपको बुलाया गया है। बाइबल में स्थित प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में हम देखते हैं कि उस समय जो मसीही यरूशलेम में थे, वे एक दूसरे के प्रति एक विशेष प्रकार से समर्पित थे। वे सहभागिता के प्रति समर्पित थे, बाइबल कहती है, और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। परमेश्वर आज आपसे भी इसी प्रकार का समर्पण चाहते हैं। मसीही जीवन केवल मसीह यीशु के प्रति समर्पण ही नहीं है, इसमें अन्य विश्वासियों के प्रति समर्पण भी सम्मिलित है। मैकेडोनिया के मसीहियों ने इस सत्य को समझ लिया था। पौलुस ने कहा कि और जैसी हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। 2 कुरिन्थियों 8:5। परमेश्वर की संतान बनने के पश्चात अगला स्वाभाविक कदम है स्थानीय कलीसिया की सदस्यता लेना। मसीह को ग्रहण करने के द्वारा आप मसीही बनते हैं, किंतु विश्वासियों के विशेष समूह के प्रति समर्पण के द्वारा आप कलीसिया के सदस्य बनते हैं। पहले निर्णय से उद्धार मिलता है और दूसरे निर्णय से संगति।